हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस पार्ट में मोशन करंट्स के बारे में देखेंगे कैसी। अब मैंने पिछले पार्ट में आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था और क्या क्या फोर्सेस है जो लगती है जो डायरेक्शन को हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्चुअल में कैसे मूवमेंट होती है और कैसे कहाँ कौन सी करंट जा रही है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था नेशनल ये है इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर से जब ओशन का करंट स्टार्ट होगा तो ठीक है, एक ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भी थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि कैसे क्रॉलर्स फोर्स और कैसे फिजियोग्राफी की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अब सबसे पहले आप ये देखो, ये अब यहाँ पे नॉर्थ बेटर है। मेरे साथ साथ आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो और जो जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स रेडी कर लो। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करोगे तो इजी होगा। बुक्स में बहुत सारे पेजेस दे रखे हैं और बुक्स में बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप मेरे अकॉर्डिंगली जैसे जैसे डायग्राम में मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे से आप वीडियो के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो और साथ साथ थ्योरी भी लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है, यहाँ से करंट पास हुआ नॉर्थ इक्वेटोरियल से और फिजियोग्राफी की वजह से ऊपर की तरफ गया। अब देखो इक्वेटोरियल से आ रहा है ये, ठीक है, पानी कहाँ से आ रहा है? इक्वेटर से आ रहा है। अब जब इक्वेटर से आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस इक्वेटर पे वार्म है, ठीक है, गर्म हवा है, गर्म वाटर है, तो किस तरफ पे जाएगा ये? इसका रुख क्या होगा? तो ये कौन सी है? वार्म करंट। कौन सी है? वार्म करंट। क्यों है वार्म करंट? समझ आया? क्योंकि ये इक्वेटर से जा रही है। अब ये इक्वेटर से जा रही है, ठीक है, इसका नाम है क्रोशियो। स्पेलिंग पर चेक कर लेना, ठीक है, क्रोशियो है, ठीक है। अब इसका ऑफशूट क्या है? ये पोलर रीजन है हमारा, यहाँ से एक कार्य करंट, ठीक है, ये कौन सी है? कोल्ड करंट। क्यों है कोल्ड करंट ये? बिकॉज ये पोलर रीजन से आ रही है। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। आपकी बुक में वैसे ये चीज़ मेंशन है कि पोलर रीजन से आ रही है तो वो कोल्ड करंट है और इक्वेटर से जा रही है वार्म करंट है। पर एक कंसेप्ट इसमें ये समझने वाला है कि अगर ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, तो अगर यहाँ से आ रही है और ये 90, अगर तो यहाँ से आ रही है करंट और ये यहाँ से, इसके कंपैरिजन में ये कोल्ड है और ये वार्म है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये वार्म है और ये कोल्ड है, ठीक है। टेम्परेट रीजन से अगर इक्वेटर की तरफ जा रही है तो ऊपर से आने वाली कोल्ड है। टेम्परेचर आप ये नहीं आइस एरिया से आ रही है तो वो कोल्ड है, नो, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अगर वो 60 डिग्री से आ रही है और इस पे इक्वेटर पे आ रही है तो जो ऊपर से आ रही है उसमें ज़रा सा डिफरेंस होगा तो वो ऊपर से कोल्ड होगी और नीचे से जो जाने वाली वो वार्म होगी। कई लोग क्या समझते हैं कि बस पोलर, दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, पोलर रीजन से आ रही है तो वो क्या है? कोल्ड है, और इक्वेटर से जा रही है वार्म है। ये कंसेप्ट सही है बिल्कुल, लेकिन आप ये चीज़ भी समझो कि अगर वो टेम्परेट रीजन से पोलर की तरफ टेम्परेट रीजन से वो इक्वेटर की तरफ आ रही है, उसके कंपैरिजन में तो कोल्ड है ना, ठीक है ना, पोलर से नहीं आ रही पर टेम्परेट रीजन से आ रही पर है तो कोल्ड ना, एज कंपैरिजन टू इक्वेटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्रोशियो, यहाँ से वार्म करंट, ऊपर से आई आपकी कोल्ड करंट, ठीक है, हम जापान करंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कोल्ड करंट है और ये वार्म करंट है। अब जब भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेंगे, ठीक है,
वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन होगा। जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग जोन होगा। क्लियर हुआ? इसको आप नंबर 1 डालो, ताकि आप अब क्या करना है, आपने इजी बनाने के लिए आपके लिए है, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन करा, तो आप अपना डायग्राम में जैसे भी आप भी ड्रॉ करो, तो इट्स बेस्ट आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए चीज़, ठीक है। अगर आप जैसे ड्रॉ करा, अब आप नोटबुक खोलो अपनी, ये यहाँ ड्रॉ करो, एरोस ड्रॉ करो, यहाँ 1 डाल के लिखो कि इसमें वार्म करंट का नेम क्या है, ठीक है, और कोल्ड करंट का इसका ऑफशूट कौन सी है, ठीक है। सो डैट जब आप रिवाइज करोगे आप और बार बार रिवाइज करोगे तभी चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज चैप्टर समझ नहीं है एक बारी में, ठीक है। अब जब यहाँ से वार्म करंट ऊपर गई और ऊपर से कोल्ड करंट नीचे आई, जब ये मिलते हैं ये बेस्ट फिशिंग जोन होता है, ठीक है, इनका मिलने का। और ये हमारे बेसिकली 3 जोन्स में आपको बताऊंगी। फर्स्ट जोन कौन सा है, दिस वन जो मैंने फर्स्ट मिक्स में, ठीक है, क्रोशियो और ओशियो, ठीक है, ये इनके नेम है। अब जब ये यहाँ से गई, ठीक है, ये यहाँ आके ऐसे सर्कल बनाया। अब आप इसको ग्लोब में इमेजिन करो, ठीक है, ये मैप में है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गई है, तो ये जो यहाँ पे गई है, ये चीज़ जो यहाँ पे गई है वो कहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके निकलेगी, ठीक है। और एक और चीज़ है, जब जहाँ कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलते हैं वहाँ पे एक तो बेस्ट फिशिंग जोन होता है, दूसरा वहाँ पर फोगी होता है, फोगी एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं। अब आप यहाँ मैप में मत देखो, आप जस्ट इमेजिन, आप ग्लोब में इमेजिन करो कि अगर ये यहाँ पे जा रही है आपस में, तो देखा आपने ब्लू आपस में तो मिले हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जाएगी तो ऑब्वियस है यहाँ से ये निकली, तो यहाँ पे आके कैलिफोर्नियन करंट बनाती है। ये चीज़ समझ आई है, यहाँ से कैसे आई, ये वार्म करंट कैसे आई, ये कोल्ड करंट कैसे आई, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि जो ये चीज़ है, ठीक है, हमारी अर्थ तो गोल है ना, आपस में सब ज्वाइन है ना, ठीक है ना, हम तो ये तो जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन एक्चुअल में देखो जब आप ग्लोब देखते हो, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है सब कुछ, अगर यहाँ से ही निकल के जा रही है करंट तो ऑब्वियस है इधर से नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से निकलेगी, ठीक है। तो ये है कैलिफोर्नियन करंट और ये हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी, नॉर्दर्न साइड है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। समझ आया ये क्या था, ठीक है। अब ये सेकंड होगी हमारी, आप अपनी नोट में फर्स्ट को एक्सप्लेन करो कि कौन कौन सी करंट्स हैं, क्या मिली, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, विद आप ये एक्सप्लेन करो कोल्ड करंट का नेम क्या है, वार्म करंट का नेम क्या है, इसको मैं सेकंड नंबर दे देती हूँ, ठीक है। इवन आप कलर्ड पेंसिल और पेन यूज़ कर सकते हो, पेन कलर्ड यूज़ कर सकते हो आप, कि कोल्ड करंट को रेड बना लो या फिर उसको ब्लू या ब्लू और रेड करके अच्छी तरह से अपनी नोटबुक्स में नोट्स बनाओ, तभी ही याद होगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ हुई, ठीक है। अब जब ये चीज़ यहाँ हुई, अब हमने ये 2 कर लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है तो वाइट क्रिक करती है, मैंने लास्ट पेज में एक्सप्लेन करा आपको, तो उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट आती है, ठीक है। तो अब ये कौन सी है, अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे इसका नेम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। क्या होता है कि हम लोग यहाँ गल्फ स्ट्रीम को कहाँ सोचते हैं कि ये है गल्फ एरिया में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है जो इनके बीच में बनती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब
यहाँ से यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, थोड़ा हम इधर बना लेते हैं, हमने अपनी कोल्ड करंट दिखानी है ना यहाँ से मिलते हुए, तो इसको थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है। अब ये गल्फ स्ट्रीम, ये कौन सी करंट है, वार्म करंट, W डाल दो, और इस करंट का नेम क्या है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अब ये गल्फ स्ट्रीम जो करंट है बेसिकली, अब ये जब ऊपर जा रही है, यहाँ से एक और इसका ऑफशूट कौन सी आई, पोलर एरिया से कोल्ड करंट, जिसका नेम है लैब्राडोर। समझ आई? देखो बेसिकली ये 2-3 बार समझना मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब ऊपर की तरफ जाती है वो इक्वेटर से जा रही है, ठीक है, तो वो हमेशा वार्म होगी, और जो पोलर रीजन से करंट आ रही है वो हमेशा कोल्ड होगी, क्योंकि वो पोलर रीजन से आ रही है। बस ये है कि इनके नेम्स आपको ध्यान में रखने हैं और नेम्स को अच्छी तरह नोट कर लो। अब ये क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ से लैब्राडोर करंट आई, ठीक है, अगेन कोल्ड करंट और वार्म करंट मिले, इट्स अ बेस्ट फिशिंग जोन, इट्स अ बेस्ट फिशिंग जोन, और ये मिलकर सरगोसा सी बनाते हैं। यहाँ पे सरगोसा सी, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पुट किया था कि भी कहाँ पे इसकी, कहाँ पे है ये और किस करंट से बनती है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से आई, जब ये चीज़ यहाँ से आई, इसी तरह से ये बेस्ट फिशिंग जोन है, इसने आगे अपना सर्कल कंप्लीट करा। अब जब ये सर्कल कंप्लीट करेगी, जब ये अपना आगे की तरफ जाएगी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और जो ये नीचे की तरफ आती है, जो ये नीचे की तरफ आती है, कैनरीज करंट, समझ रहे हो? इस करंट का नेम क्या है, कैनरीज करंट, ठीक है। इसको मैं नेम देती हूँ 3, अपनी नोटबुक में 3 डाल के आपने पूरा इसको। अच्छा एक और चीज़ है, इस सारे सेल को कहते हैं गायर, गायर की उसी चक्रव्यूह में ही फंस के रह जाती है, तो इसको कहते हैं गायर, ठीक है। तो आप ऐसे 3 नंबर डाल के एक्सप्लेन करो, इसमें वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, कहाँ जा रही है, कौन सी कोल्ड करंट कहाँ से आ रही है और कैसे जा रही है, ठीक है। अब ये चीज़ जब, अच्छा मैंने क्या बताया, इससे 2 तरफ में हुई, एक नीचे की तरफ एक नॉर्वेगियन करंट, नॉर्वेगियन करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो यूरोप की कंट्रीज उनको 3 को ये कहते हैं, नॉर्वेजियन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक के जो सा हमारा बेसिकली गायर होता है, ये नॉर्थ अटलांटिक गायर होता है, तो ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये ऊपर की तरफ ये वार्म करंट है जिसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और ये वार्म है क्योंकि इक्वेटर से जा रही है, ऊपर से पोलर रीजन से आई लैब्राडोर करंट, ठीक है। जब हुई आगे की तरफ की 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कैनरीज करंट और नॉर्वेजियन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे की तरफ आ जाओ आप, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने ना यहाँ लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कहीं, ये साउथ है ना, तो ऊपर की तरफ आप लिख सकते हो इसको, इसका नेम, ठीक है, ईजी रहेगा। यहाँ पे NEC, ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। अब साउथ इक्वेटोरियल करंट आई, ठीक है। ये करंट यहाँ गई, ठीक है,
इसको हम कहते हैं ब्राज़ील करंट। विच करंट? ब्राज़ील करंट। क्लियर हुआ? ये कौन सी करंट है? ब्राज़ील करंट। ये है वार्म करंट। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से आ रही है। मेरे साथ साथ लिखते हो, जो मैं बार बार एक्सप्लेन तभी कर रही हूँ, ये वार्म करंट है, ये कोल्ड करंट है, ताकि मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ और साथ जैसे ब्राज़ील करंट लिखे है ये वार्म करंट है तो वहाँ पे W डाल दो, ईजी रहेगा आपको पढ़ना। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से एक फॉकलैंड करंट आती है। राइट, ये फॉकलैंड का ये कोल्ड करंट है। ठीक है। अगेन कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट करा, इट्स अ बेस्ट फिशिंग जोन। मैंने कौन कौन सा फिशिंग जोन बताया? यहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन बना, एक यहाँ पे बना और यहाँ पे। ठीक है। अब ये चीज़, ये करंट और ये करंट, कोल्ड करंट वार्म करंट मिली और यहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन बनी। अब आगे देखिए, जब ये मिली, इन्होंने आगे जाके कौन सी करंट बनाई थी? इन्होंने आगे जाके बेंगुला करंट। बेंगुला करंट। ठीक है। यहाँ कौन सी थी? गल्फ स्ट्रीम। यहाँ वार्म करंट थी और यहाँ पे बेंगुला करंट। ठीक है। क्लियर हुआ? इसको हम दे देते हैं 4। ठीक है, 3, 4, ये 2। इसको साथ साथ नोट्स बना लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ईजी रहेगा आपको बाद में। ठीक है। ये बना साउथ अटलांटिक गार। ठीक है। अब ये हमारा पूरा गायर कंप्लीट हो गया। ये यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट उसमें वीडियो में कि सारा जो मैंने आपको बताया है वैसे ही चलता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे राइट की तरफ, साउथ अपना लेफ़्ट की तरफ। बस एक इंडिया वाली साइड है जहाँ पे नहीं होता, क्योंकि रीज़न है वहाँ पर रिवर्सल मॉनसून का कंसेप्ट आता है। वो मैं बेसिकली कंसेप्ट आपको मॉनसून में एक्सप्लेन करूँगी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे हम यहाँ यहीं पे आ जाते हैं अपनी। अच्छा, एक और यहाँ पर थी ये करंट, जैसे यहाँ पे, यहीं से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको ना, इजी रहेगा। अब जैसे यहाँ पर मॉनसून का इफेक्ट होता है, ठीक है, इंडिया के यहाँ पे, तो जैसे ये साउथ इक्वेटोरियल है, यहाँ से नीचे की तरफ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अफ्रीका वाली साइड से आ रही होती हैं हवाएं, तो हमने नेम भी ऐसे ही रखा है, मोज़म्बिक करंट, राइट। क्लियर हुआ? इन्होंने अपना ऐसे गायर कंप्लीट करा, ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट था यहाँ पे, एक ना यहाँ पे वेस्ट ड्रिफ्ट और आर्कटिक सरकमपोलर बनता है। ठीक है। अब ये जो आर्कटिक सरकमपोलर बनता है, अब आप जी देखोगे यहाँ तो सब मूवमेंट्स हो रही हैं, ये भी स्ट्रेट क्यों है? रीज़न इज़ फिजियोग्राफी। यहाँ कोई आइलैंड, कोई कॉन्टिनेंट्स को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करे तो वो स्ट्रेट चल रही, ठीक है। और दूसरा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर साउथ, यहाँ पर एक गायर बनता है हमारा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, ये पीरू करंट यहाँ पे होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पैसिफिक की तरफ से, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इस साइड साउथ अमेरिका के साइड, ठीक है। क्लियर हुआ? ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी हमारी। फोर्थ हमारा ये हमने यहाँ 5 दे देते हैं और यहाँ 6, ठीक है। अभी आप समझ लो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नोट्स बनाओगे गुड है, नहीं तो मैं आपको 1 बाय 1 करके ना एक बारी नेक्स्ट 6-7 मिनट्स के लेक्चर बना के उसमें वार्म करंट और कोल्ड करंट के नेम्स एक बारी आपको लिखवा दूंगी, सो डैट आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए सर्चिंग के लिए भी, कि आप नेम अच्छी तरह लिख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। जस्ट सेकेंड आई चेक कि आपकी कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक ये है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की साइड से ऑस्ट्रेलियन करंट निकलती है, ये नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से। बेसिकली तो मेन तो यही चीज़ ही है, ठीक है। अब मैं अगेन इसको बता रही हूँ आपको, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आई और ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जाने से ये वार्म है, वार्म क्यों है, इक्वेटर से है, और जब ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ से पोलर रीजन से लैब्राडोर करंट आ रही है, यहाँ से इन दोनों को मीट कर रही है, ये बेस्ट फिशिंग जोन, और जब ये आगे की तरफ जा रही है तो ये 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट उसमें करंट में और कैनरिस करंट में, ठीक है। तो इस तरह से पूरा गायर कंप्लीट कर रही है। नीचे की तरफ साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से ब्राज़ील करंट जा रही है, और नीचे से फॉकलैंड करंट आ रही है, और ये बेंगुला करंट बना रही है, ठीक है। या कैलिफोर्नियन करंट या पीरूवली, एंड यहाँ पे क्रोशियो करंट थी, ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन करंट थी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। एंड जस्ट सेकेंड बेटा, लेट मी चेक, कुछ रहा है तो नहीं, सॉरी मैंने ये ना गलत कर दिया। तो मेन तो आपकी ये चीज़ ही थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है सरगोसा सी का, ठीक है। और जैसे कि आप लोग ये चीज़ एक बारी खुद ड्रॉ कर लो, ठीक है, इजी हो जाएगा। एक बारी मैं आपको प्रॉपर, ये तो मैंने डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन आप कंसेप्ट समझाए हैं, एक बारी मैं दोबारा आपको वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में एक बार दोबारा बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ड्रॉ करके देखो। थैंक यू।